Hello students, once again welcome to all of you on my YouTube channel. Students, today in this video I have an important lesson for all of you, that is how to write short story writing, and this will be as per as CBSE syllabus and it is specially designed for the students of class 9th and 10th. Students, short story writing is a creative writing skill and you can improve it by your practice and by improving your imagination skills. So let's see what all it involves. Short story writing. A story or narrative is a connected series of events told through words, written or spoken, imagery, body language, performance, म्यूज़िक और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स, स्टोरी और जो नैरेटिव होती है जिसे आप कहानी बोलते हो, ये आपके बहुत सारे इवेंट्स, घटनाओं का एक सीरीज़ होता है. ओके और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आपके सीबीएसई पेपर में, जो आपके सीबीएसई क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें ये आता है. तो ये काफ़ी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ये इसके बारे में जाने कि ये शॉर्ट स्टोरी होता क्या है. तो इसमें आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे घटनाओं का यहाँ पर इंक्लूड होता है, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन फॉर्म यूज़ कर सकते हो. बट स्पेशली अगर आप लिखते हो तो इसे हम स्टोरी राइटिंग बोलते हैं. बट दिस स्टोरी इंक्लूड्स आवर बॉडी लैंग्वेज. इसे बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूज़िक, ओके, एंड थ्रू वर्ड्स विच इज़ इन रिटन और स्पोकन. और कल्पना से, इमेजिनेशन स्किल से भी आप इसे डेवलप करते हो. स्टूडेंट्स, स्पेशली जो आपकी स्टोरी राइटिंग होती है दैट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन. ये आपके इमेजिनेशन पे ही आधारित होती है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस बाय ऑल सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस दैट इट कैन बी एक्सप्रेस बाय योर बॉडी लैंग्वेज, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय द परफॉर्मेंस, म्यूजिक. Okay, it is a fictional work of prose that is shorter than a novel. Students, as the short story writing includes a few number of characters, so it is shorter than a novel. A novel includes so many characters. It has a multiple themes, so it has a so many characters. But a short story writing has a few number of characters. Okay. एंड इट इज़ अ फिक्शनल वर्क. फिक्शनल मीन्स इमेजिनेशनल जो होता है, जो आपके कल्पना पे कल्पित होता है, उसे बोला जाता है फिक्शनल वर्क. ये हमारे प्रोज का ये फिक्शनल वर्क है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स while writing a story writing. स्टूडेंट, जब आप स्टोरी राइटिंग लिखते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में रहना चाहिए. चलिए देखते हैं कि ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. लेट्स सी. Short story writing is a matter of fiction or imagination. As I have already told this, short story writing is a matter of fiction or imagination. It all depends on your imagination. ये आपके imagination पे डिपेंड करता है, आपकी कल्पना पे डिपेंड करता है. If you are so creative then you must write a good story writing. अगर आप एक अच्छे good thinker हैं, अच्छे imagination skill है आप में, then you must be a good story writing. एक अच्छे आप story writing को लिख सकते हैं students. Next is, it should have easily understandable grammatical structure sentences so that one can easily understand this. Students, it must be noted that in a short story writing there must be a good grammatical structure and sentences. स्टूडेंट, जब आप स्टोरी राइटिंग लिखते हैं तो आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. ये कहने का मतलब सिंपल होना चाहिए, इजली अंडरस्टैंडेबल टू व्यूअर्स होनी चाहिए, जो कि आसानी से सभी लोग उसे समझ सके. इट शुड हैव अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच. इट मीन्स इट शुड हैव सिंपल वर्ड्स एंड शुडंट हैव अ लॉट ऑफ ड्रामा. स्टूडेंट्स, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच कहने का मतलब कि जब आप एक स्टोरी राइटिंग लिखने जाते हो तो इसमें ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा जो आपके बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स होते हैं उस पर आप नहीं रहिए. इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स का यूज़ कीजिए और एक बेटर से बेटर स्टोरी राइटिंग को क्रिएट कीजिए. ठीक है. It is meant to be read at single sitting and therefore it should be as direct as possible. Students,
ये है आपका जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होता है, इसकी एक खासियत है कि सिंगल सिटिंग, कहने का मतलब एक ही बार में ओवर हो जाना चाहिए। इट शुडंट बी बोरिंग, इसे बोरिंग नहीं होना चाहिए। ओके और कोशिश करें कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग को जितना डायरेक्टली नेचुरल फ्लो होना चाहिए और ब्रीफ से ब्रीफ लिखने की कोशिश करें, देन यू कैन गेट और ऑब्टेन अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। Here are the 5 key elements of a short story writing. यहाँ स्टूडेंट्स शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं एंड these 5 are the main elements of a short story writing. ये 5 एलिमेंट्स जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये आपके मेन एलिमेंट्स हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. दिस वन इज द कैरेक्टर, दिस वन इज द कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट सेटिंग, this one is the theme and next is the plot. Students, you can say these all are the base of a story. Okay, they build the story, so they are known as the base of a story. ये स्टोरी के बेस माने जाते हैं क्योंकि इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग इन्हीं से होती है. So let's know about all these one by one. So let's see. First one is the character. Okay students, तो देखिए कि कैरेक्टर क्या है. कैरेक्टर इज अ पर्सन और sometimes even an animal who takes part in the action of a short story or other literary work. Students, this includes all those which you are going to introduce in your story, and it may be a person or an animal, or you can also use your own creativity. Students, यहाँ कैरेक्टर से पात्र आप बोलते हो तो यहाँ आप किसी पर्सन्स को, नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्लूड कर सकते हो, किसी खास एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते हो, किसी थिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो. आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कोई भी कैरेक्टर आप बिल्ड कर सकते हो स्टोरी में. ओके, सो द कैरेक्टर्स मस्ट हैव मीनिंगफुल डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस. कैरेक्टर्स के जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए, उसके जो डायलॉग्स होने चाहिए, वो काफ़ी मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव होने चाहिए. सो ये बात आप माइंड में रखेंगे कि कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं वो काफ़ी मीनिंगफुल होने चाहिए, तभी आपके जो व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं वो समझ पाएंगे. It should be fewer in number for developing a good story. And students, this is very a noticeable point. There are a few number of characters in a short story writing if you want to develop a good short story writing. Students, characters जो है आपके short story writing में वो जितना कम से कम आप यूज़ करो, आप एक अच्छा story create कर सकते हो. So it should be noticeable that only use fewer number of characters in a short story. Okay, so let's see the next element, setting. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं सेटिंग के बारे में. अब देखिए स्टूडेंट्स कि सेटिंग क्या होता है. द सेटिंग ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज द टाइम एंड प्लेस इन विच इट हैपेंस. ऑथर्स ऑफन यूज डिस्क्रिप्शंस ऑफ लैंडस्केप, सीनरी, buildings, seasons or weather to provide a strong sense of setting. Students, this element includes the time frame and place when an event happens in a story. Students, ये सेटिंग जो आप एलिमेंट है, ये आपके शॉर्ट स्टोरी का वो पार्ट है जो दर्शाता है कि आपके स्टोरी की बिगनिंग कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ का लोकेशन कैसा था. सो ओवरऑल यू कैन से इट इंक्लूड्स द लोकेशन, कंटेक्स्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्टोरी. कि स्टोरी की आप जब शुरुआत किए तो कब, कहाँ, कैसे हुआ. सो इट शुड हैव डिस्क्रिप्शंस ऑफ सीन्स. So students, it is necessary it should have descriptions of scenes like most of the authors use, like scenery, landscape, buildings, about seasons and many more to provide a strong sense of setting. सेटिंग को एक अच्छा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अच्छे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, किसी खास बिल्डिंग्स को लेकर के आप कर सकते हो. तो डिस्कस करने के लिए आप
जो मतलब स्टार्टिंग करते हो वो आपका होता है सेटिंग. सो सिंपली यू कैन से दिस डिस्क्राइब्स द लोकेशन, कंटेक्स्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ स्टोरी. स्टोरी की बिगिनिंग कैसे, शुरुआत किस तरह से करोगे, डैट मेक्स मोर इंटरेस्टिंग टू रीड. सो दिस इज द सेटिंग. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एलिमेंट, प्लॉट. दिस वन इज द प्लॉट स्टूडेंट्स. ये जो है आपका नेक्स्ट एलिमेंट है. तो चलिए अब प्लॉट के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्लॉट होता क्या है. अ प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एक्शंस दैट रिलेट टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज very important element of a short story writing. Hereby you linked start, body and ending sequentially by events. यहाँ आप जो शुरुआत करते हो या उसका जो ढांचा तैयार करते हो, बीच का बॉडी जिसे बोलते हैं, इसे प्लॉट भी आप बोल सकते हो, और स्टोरी की एंडिंग क्या होगी, ये सभी सीक्वेंस वाइज में जो अरेंज होता है इसे कहा जाता है प्लॉट स्टूडेंट. सो इट शुड बी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. तो ये बहुत सिंपल भी नहीं होना चाहिए, ये सजेस्ट करूँगी आपको, बट इट शुड बी ओवरऑल सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए. Students, it is the flesh and muscles of a story because the entire story revolves around the plot. Students, ये आपका जो स्टोरी का होता है वो फ्लेश एंड मसल्स कहा जाता है, क्योंकि आपकी जो स्टोरी होती है ना वो चारों तरफ से इसी से घिरी होती है. जितना अच्छा प्लॉट सेटिंग करोगे आप, उतना अच्छा आपका एक स्टोरी पढ़ने में लगेगा एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव फॉर द व्यूअर्स. सो द प्लॉट मस्ट बी एन इफेक्टिव. तो इसे फ्लेश और मसल्स कहा जाता है. तो इसे अच्छे से अच्छे सेटिंग करने की कोशिश करोगे आप. इट मस्ट बी को रिलेटेड विद द एक्शंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स. इसमें जितने भी कैरेक्टर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, वो सभी का जो एक्शंस होगा, जो भी एक्शंस होंगे वो एक दूसरे से को रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आप इवेंट्स को जो भी व्यूअर पढ़े वो आसानी से जान पाएँ कि ये स्टोरी आपका एक दूसरे से रिलेटेड है और उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा. Okay, so next one is the conflict. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कन्फ्लिक्ट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एलिमेंट है आपके स्टोरी राइटिंग का, एंड दिस इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ अ स्टोरी. स्टूडेंट्स, ये जो कन्फ्लिक्ट है इसे बैकबोन कहा जाता है स्टोरी का. अब क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं. The conflict is a struggle between two people or things in a short story. The main character is usually on one side of the central conflict. Students, conflict in a story creates and drives the plot forward. Students, जान लो आप, ये conflict जो होता है ये आपका वो एलिमेंट है जिससे आपका प्लॉट आगे की ओर बढ़ता है. अगर प्लॉट को अगर आपको आगे की ओर बढ़ाना है, अपने स्टोरी को और भी आगे की तरफ फॉरवर्ड ले जाना है, तो इसके लिए यू मस्ट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड विदाउट इट देयर वुड हैव नो पॉइंट और पर्पस ऑफ राइटिंग अ स्टोरी. स्टूडेंट्स, बिना कन्फ्लिक्ट के कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा एक स्टोरी लिखने का. अगर आप एक अच्छा स्टोरी लिखना चाहते हो तो यू मस्ट बी क्रिएट अ बैकबोन, दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट. And what is the conflict? It shows the struggles of characters in which the leading role is played by the main character. ये struggles दिखाता है, जैसे कि आपका 2-3 कैरेक्टर्स है किसी स्टोरी में, तो उन्होंने क्या स्ट्रगल्स किया. स्पेशली जो आपकी कन्फ्लिक्ट होती है वो मेन कैरेक्टर पे ही डिपेंड करती है, बट इट मे ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑल द कैरेक्टर्स. तो कन्फ्लिक्ट 2 अपोजिंग कैरेक्टर्स या 2-3 है तो अपोजिंग कैरेक्टर्स के बीच का स्ट्रगल्स दिखाता है. तो स्ट्रगल भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो आपका स्टोरी जो इंटरेस्टिंग होता है और आगे फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी. यू कैन ऑल्सो से इट इज़ नीडेड टू कीप द व्यूअर्स इंगेज्ड बाय क्रिएटिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स एंड वॉट एवर. स्टूडेंट्स, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आप व्यूअर्स को इंगेज नहीं कर पाएंगे. इसके द्वारा ही आप व्यूअर्स को इंगेज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है आगे, किस तरह से हो रहा है. तो ओवरऑल यू कैन से ये इंगेज करता है आपके व्यूअर्स को स्टोरी पढ़ने के लिए. विदाउट इट नॉट ओनली द स्टोरी, द फिल्म, द शो एंड मेनी मोर सच टाइप ऑफ थिंग्स मे सीम अ बीट बोरिंग. अगर
मान लीजिए ये नहीं हो आपके स्टोरी में, या मूवी में भी होती है ये, या किसी ड्रामा में, शो में, नॉवेल्स में अगर कन्फ्लिक्ट ना हो तो उसे पढ़ने का मज़ा ही नहीं रह जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी वेरी नेसेसरी, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एलिमेंट. चलिए, ये स्टूडेंट्स मिस हो गया था, ये भी आप देख ले, ऐसे तो वैसे बता दिया गया है. ऑन द अदर साइड द मेन कैरेक्टर मे स्ट्रगल अगेंस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ नेचर, अगेंस्ट सोसाइटी और इवन अगेंस्ट समथिंग इनसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, लाइक फीलिंग, इमोशंस, इलनेस एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, I had already told this, the main character lead a very important role as it shows the struggles. Okay students, and it may be their personal feelings, it may contains their emotions, they may be contain the information of illness. So overall you can say, if you create a conflict in a story, it makes the story more interesting and more readable to the audience. So it is very very necessary section. So let's see the next theme element. This one is the theme students. अब ये theme क्या है देखेंगे. So let's see theme. The theme is the central idea or belief in a short story. Students, you can simply say the theme of a story is what the writer trying to convey. थीम आपके स्टोरी का वो सेक्शन होता है, वो एलिमेंट होता है, ये केंद्र होता है. इसमें आपका ये कहा जाता है कि ओवरऑल इस स्टोरी से आप क्या सीख रहे हो, व्हाट डू यू गेट लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. सो यू कैन से दिस इज द मोरल ऑफ अ राइटर हु कैन कन्वे यू समथिंग. जो आपको कुछ कन्वे करवाना चाहता है इस स्टोरी के माध्यम से, तो इसे हम कहेंगे थीम स्टूडेंट्स. Okay, so students, these all are the elements of a story writing, and by all this you can create a good short story writing. So let's see the ending of a story writing. अब देखना है स्टूडेंट्स कि किस तरह से आप एंडिंग करोगे एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की, वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारे चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स. So let's see one by one. The ending could remind the readers of the beginning by returning to an important place or reintroducing a key character. You can simply say the ending should be parallel to beginning. जैसे आपका शुरुआत हुआ था उससे रिलेटेड होना चाहिए आपका एंडिंग. डैट मीन्स कि जब आप स्टोरी बिल्ड करते हो तो पहले ही आपको बता दिया गया कि सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, इवेंट्स रिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि अगर आप एंडिंग पे भी पहुंच जाओ तो आप पैरेलली कंपेयर कर सको कि ये क्या कहना चाह रहा है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. The ending of a story doesn't require only a happy ending, but it can be a satisfying one, a reward for a journey concluded, a secret revealed, a mystery solved. Students, it is not only necessary that a story must have a happy ending. It must be a sorrowful ending also, but it must be satisfying one. ये संतुष्ट होना चाहिए, जैसे कि आपका जर्नी से रिलेटेड हो सकता है या कोई मिस्टीरियस है, तो इस प्रकार से आप एंडिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स. ऑल स्टोरीज मस्ट एंड विथ रिजोल्यूशन. जितने भी स्टोरीज है वो रिजोल्यूशन से, कंक्लूजन होना चाहिए कि क्या कन्वे किया जा रहा है इसके माध्यम से. तो ये सारे स्टोरीज के लिए तो मस्ट है. सो ऑल स्टोरीज मस्ट एंड विथ रिजोल्यूशन और यू कैन से सॉल्यूशन. नेक्स्ट, the apt quotations must be used to end the stories as they are the most sturdy tools for ending stories. Students, you can also use the apt quotations. कहने का मतलब उचित आप quotations का भी इस्तेमाल कर सकते हैं stories को end करने में. You have often seen in most of the stories there including quotations to give it a beautiful look. So students, you can also use apt quotations to end your stories, to give a proper attention of the viewers and to also give a sturdy look for your story writing. इससे आपके जो स्टोरी होते हैं इसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलता है, स्ट्रॉन्ग लुक मिलता है स्टूडेंट्स. सो आप लास्ट एंडिंग पर कोटेशन डालो तो और भी आपका स्टोरी क्या हो जाएगा, बेटर लुक दे देगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टोरी राइटिंग. इस प्रकार से आपको समझाया गया है स्टोरी राइटिंग. सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस.
So thank you all of you. And now lastly, I want to suggest you all of you that if you want to be a good story writer, then you must cultivate the habit of reading and also develop your imagination skill to be a good story writer. So thank you all of you.